वेलकम स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं चैप्टर। तो देखिए यहाँ से ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रॉट एंड with a sudden jerk of his body he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" Tears rolled down from his eyes, hot and fires. His flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither, thither, in the all directions, knowing not where to go. Mother, father, he went. His yellow turban came untied, and his clothes became muddy. ये सिचुएशन थी उस बच्चे की जब उसके पेरेंट्स आगे निकल गए और ये बच्चा लॉस्ट हो चुका था मेले में। तो पूरी ज़ोर से और चीखते हुए, और जहाँ वो पहले खड़ा था वहीं से जैसे ही उसको सडन जर्क यानी कि धक्का लगा और वो चिल्लाते हुए वहाँ से दौड़ा। उसका गला सूख चुका था लेकिन फिर भी चिल्लाए जा रहा था और भयभीत हो चुका था, और भय के मारे उसकी चीख थी वो और तेज़ हो रखी थी। और ऐसे में वो केवल दो ही शब्द पुकार रहा था, मदर फादर, मदर फादर। तो इस तरीके से वो बेहताशा दौड़े हुए वहाँ से चीखता हुआ जा रहा था। आंसू उसके आँखों में आ चुके थे। एंड टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, हॉट एंड फायर्स, हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वर्स विद फियर। और इस तरीके से आंसुओं से बेहाल और उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था, फ्लश आ रखा था उसके चेहरे पर। क्रोध का, गुस्से का और डर का, भय, वो सब चीज़ें दिखाई दे रही थी। और इस भय में वो रोए जा रहा था, पैनिक स्ट्राइकन की तरह दौड़ रहा था। और वो कभी एक साइड जा रहा था, कभी दूसरी साइड दौड़ कर जा रहा था, और सिर्फ अपनी मदर फादर को ही पुकार रहा था। सभी डायरेक्शंस में वो घूम लिया दौड़ते हुए, कहीं उसके मदर फादर दिखाई नहीं दिए और उसको लग रहा था कि अब वो कहाँ जाए। ही वेल्ट, रोता रहा। वेल्ट का मतलब है विलाप करना। और उसका जो येलो टर्बन था वो भी ढीला पड़ गया था, जो साफा उसने बांध रखा था, और उसके कपड़े भी बिल्कुल मिट्टी में सन गए। ठीक है। देन हैविंग रन टू एंड फ्रो इन द रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, ही स्टूड डिफीटेड, हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉप। अब वो इधर उधर दौड़ते हुए काफ़ी परेशान हो गया, और ऐसे में उसकी जो चीखें थी वो भी शुबकियों में बदल चुकी थी। अब ए लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वुमन टॉकिंग। जब उसने देखा थोड़ी दूरी पर, और ग्रीन ग्रास पर व्यक्ति, मैन और वुमन खड़े हुए दिखाई दे रहे थे उसको, उसने सोचा कि शायद उसके मदर फादर हों। ट्राई किया उसने। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमॉन्ग द पैचेज ऑफ द ब्राइट येलो क्लॉथ्स, बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर। लेकिन ध्यान से देखने पर पता लगा कि उसके फादर मदर कहीं नहीं दिखाई दिए। हु सीम टू लव टू टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ द लाफिंग एंड टॉकिंग। वो केवल बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन उसके मदर फादर उसको कहीं भी दिखाई नहीं दिए। देन ही रेन क्विकली अगेन, उसके बाद फिर से वो दौड़ा और वहाँ से आगे बढ़ा। देन ही ran quickly again, this time to shrine to which people seemed to be crowding। और अब की बार वो मंदिर की तरफ, श्राइन की तरफ दौड़ा, और जहाँ काफ़ी लोग पहले से ही भीड़ किए हुए थे, काफ़ी लोग वहाँ एकत्रित थे, कंजस्टेड थे। ठीक है। देन एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कंजस्टेड विथ मैन, but he ran through people's legs, his little shop lingering, mother, father,
भीड़ इतनी थी कि निकलने की भी जगह नहीं थी, 1 इंच की जगह नहीं थी, लेकिन इतना कंजेस्टेड एरिया था, फिर भी वो दौड़ता हुआ कभी किसी लोगों के पैरों के बीच से और निकलता जा रहा। और उसकी जो लिटिल शॉप्स थी, शॉप का मतलब जो सुबकना था, ठीक है, उसमें केवल मदर फादर पुकारते हुए वो आगे बढ़ रहा था। देन नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकम वेरी थिक। टेम्पल के बिल्कुल नज़दीक जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मैन जॉस्टिंग ईच अदर, जहाँ धक्का मुक्की हो रही थी, एंड हैवी मैन विद इन फस्टिंग एंड मर्डरस आइज हैफ्टी सोल्जर्स। वहाँ काफ़ी कुछ ऐसे हैवी पर्सन भी थे और उनकी आंखें बिल्कुल क्रोधित और उनके कंधे काफ़ी मजबूत। बट द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्स टू thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, Father, Mother। और इस तरीके से पाश्विक तरीके से उनके बीच से होते हुए स्ट्रगल करता हुआ वो आगे बढ़ता है और आवाज़ उसकी केवल यही थी, फादर मदर करते हुए वो आगे बढ़ रहा था। उसी समय ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई एंड स्टॉपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म। तभी एक व्यक्ति आया और उसने बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ा अपने बाहों में और उसको कंधे पर लिया, अपनी गोद में लिया, सॉरी। देन हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, पूछा उस व्यक्ति ने। द मैन आस्क्ड एंड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। जैसे ही उसने भीड़ को इधर उधर हटा करके बच्चे से, और उससे जब पूछा कि भाई कहाँ से आए हो तुम किसके बच्चे हो, उस व्यक्ति ने जब उससे पूछा तो द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड आई वांट माय मदर एंड वांट माय फादर। बच्चा और तेज़ी से रोने लगा और केवल यही कह रहा था कि मुझे मेरे माता पिता चाहिए, बस। इसके अलावा और कुछ वो बोल ही नहीं पा रहा था। द मैन ट्राइड टू शूथ हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। व्यक्ति ने कोशिश की उसको चुप कराने की और झूले पर झुलाने के लिए भी उसको बोला, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहा था। देन विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड एज अप्रॉच द रिंग। और उस झूले के पास पहुंचते ही उसने ये भी पूछा उससे कि क्या तुम घोड़े पर राइड करोगे। द चाइल्ड्स थ्रॉट टर्ड इनटू द थाउजेंड्स रिल शॉप एंड ही ओनली साउटेड। अब बच्चे का जो शुबकना था वो बंद नहीं हुआ, वो और चीख रहा था। उसका गला बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे गला फाड़ करके वो चीख रहा है, और वो केवल एक ही बात कह रहा था, आई वांट माई मदर एंड आई वांट माई फादर। केवल मुझे मेरे माता पिता चाहिए और इसके अलावा वो और कुछ नहीं बोल रहा था। देन द मदर द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द swaying cobra, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड। उसके बाद वो व्यक्ति उस बच्चे को वहाँ ले गया जहाँ स्नेक चार्मर स्नेक दिखा रहा था और फ्लूट बजा रहा था, और उसने बच्चे को चुप कराने के लिए कहा कि देखो सुनो इसको, कितना नाइस म्यूजिक वो चला रहा है, कितना नाइस म्यूजिक वो बजा रहा है। और उस कोबरा को दिखाते उसने उससे अनुरोध किया चुप होने का। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर विथ हिज फिंगर्स एंड साउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन, आई वांट माई मदर आई वांट माई फादर। लेकिन बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए उंगलियों से और चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से और कहने लगा कि मुझे केवल मेरे माता पिता चाहिए और कुछ नहीं। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स थिंकिंग दैट द ब्राइट कलर ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वेंशन हिम। हालांकि उसने ये सोचा कि शायद बैलून देख करके ये चुप हो जाए, ठीक है, इसलिए बैलून्स के पास जब उसको लेकर के गया, लेकिन वहाँ भी उसका ध्यान उनकी तरफ नहीं जा रहा था। हालांकि व्यक्ति ने सोचा था कि इस
की तरफ ध्यान दे करके वो चुप हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, देन उसने पूछा वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, रेनबो कलर का बैलून चाहिए तुम्हें? ही परसुएसली आस्क्ड, उसने बहुत ही मनाने के तरीके से उसे पूछा। द चाइल्ड रिटर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। बच्चे ने ध्यान हटाया वहाँ से, सुबकने लगा। उसने केवल एक ही बात कही कि मुझे अपने माता पिता के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, हालांकि वो व्यक्ति अभी उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बच्चा चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। एंड bore him to get where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flower, child? Would you like the garland to put round your neck? उसने पूछा, देखो इन फ्लावर्स की जो खुशबू है कितनी अच्छी है। कहता है कि तुम्हें चाहिए इसमें से कोई माला, क्या अपने गले में ये माला आप डालोगे? द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज शॉप। उसके बाद बच्चे ने फिर उधर से ध्यान हटाया, अपनी गर्दनी मोड़ ली बास्केट की तरफ से और शुबकने लगा। सिर्फ एक ही बात कह रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। केवल माता पिता चाहिए, इसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए था। वो बुरी तरीके से परेशान हो चुका था। एंड थिंकिंग टू हिज ह्यूमर हिज disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. अब व्यक्ति ने सोचा कि शायद इसको कुछ मिठाई दिलाई जाए ताकि चुप हो, तो ये सोच करके वो मिठाई की दुकान पर उसको लेकर के जाता है और उससे पूछता है, व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक द चाइल्ड यास्क्ड। उसने पूछा उससे, कौन सी मिठाई तुम्हें चाहिए, कौन सी मिठाई तुम्हें अच्छी लगती है? बट द चाइल्ड टर्न his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. लेकिन बच्चे को तो सिर्फ उसके माता पिता चाहिए। उसने तुरंत अपना चेहरा वहाँ से हटा लिया, मतलब अपने चेहरे को घुमा लिया स्वीट शॉप की तरफ से, और बिल्कुल भी उसने मिठाइयों की तरफ ध्यान नहीं दिया। केवल सुबकता जा रहा था, रोता रह रहा था, चिल्ला रहा था, केवल यही कह रहा था, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। इसके अलावा और उसको कुछ नहीं चाहिए था। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके।